नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम कवर करेंगे मूल अधिकार को, जो हमारे भारतीय संविधान का जो मेन पार्ट है, जो प्रमुख भाग है, हम उसको कवर करेंगे, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। ये अधिकार हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह के लिए कल्याणकारी है, हम टोटल टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसको कहते हैं मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक के सम्मान, स्वतंत्रता और सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है। मूल अधिकार क्या है? प्रत्येक नागरिक का सम्मान, उसका स्वतंत्रता और उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है। अगर सरल भाषा में इसको कवर कर दो, कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि किसी तरह का हमारे साथ अपराध होता है, कोई हमारे को टॉर्चर करता है हमें, तो क्या करते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा अधिकार प्रदान करता है कि हम सीधे एकदम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब है कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कौन किसमें है? संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब क्या है, कहां से कहां तक है? तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। कहां से? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। न्यायालय द्वारा संरक्षित है, यानी कि आप किसी भी तरह का, कोई व्यक्ति हो, समाज हो या सरकार हो, सरकार ही क्यों ना हो, हम मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम कहां जा सकते हैं? सीधे न्यायालय जा सकते हैं। फिर क्या कहता है? राज्य इनका मनमाना उल्लंघन नहीं कर सकता। राज्य का अर्थ होता है राष्ट्र, देश, सरकार, इसका मनमाना उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि उल्लंघन करता है तो क्या इस पर न्यायालय एक्शन लेगा। और सबसे जो मुख्य पॉइंट है कि इसे लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, ये क्या है? लोकतंत्र की आत्मा। जिस तरह से हमारा शरीर है, आत्मा के बगैर निर्जीव है, मृत है, शव कहलाता है। हमारा जो नाम है वह शव में बदल जाता है कि लाश है। उसी तरह से यदि लोकतंत्र है, उसे कोई आत्मा है, उसे कोई जीवित कर रहा है, तो क्या है? मूल अधिकार। अब है कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। पहले 7 था, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? समानता का अधिकार। सबसे पहला बात समानता का अधिकार है। यह कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 है। अब इसका अर्थ समझते, अर्थ क्या है? अर्थ कहता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की नजर में समान माना जाएगा, वह चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। ठीक है, तो कोई व्यक्ति हो, उसको जो है कानून की नजर में क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा, और सब पर समान कानून लागू होगा। नेक्स्ट। अब है अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। विधि के समक्ष समानता। विधि, कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। दूसरा क्या है कि सबको समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष को ज्यादा रिबेट मिलेगा और जो नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसके बाद धन दौलत कुछ भी नहीं है, उसको अलग कानून बनेगा। इस तरह से क्या होता? जो अमीर था उसके लिए हल्का कानून होता और जो गरीब था उसके लिए भारी कानून। तो यह सबके लिए क्या है? बराबर है, सबको समान कानूनी संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट। अनुच्छेद 15, इसमें क्या कहता है आपको कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप किसी धर्म विशेष का, किसी भी धर्म का, जैसे हमारे यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कहता है ना कि आप किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हिंदू को ज्यादा मिलेगा प्रेफरेंस तो मुसलमानों को मिलेगा, सिख को ज्यादा मिलेगा तो ईसाई को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको क्या है? भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर जाति, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है बहुत सारे जो जातियों में बटा हुआ है, पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ा, बहुत सारा बटा हुआ है, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका लिंग का आता है। लिंग का मतलब होता है जैसे कि महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, तो इसके आधार पर भी क्या करेंगे? हम भेदभाव नहीं करेंगे। इसका होता है जन्म स्थान। जैसे कुछ होता है कि हम बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं,
तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का, उसको ज़्यादा एलिवेट मिलेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का है उसको अलग मिलेगा, ऐसा नहीं, सबको समान मिलेगा। हाँ, एक चीज़ क्या आपको प्रदान किया है कि महिलाओं, बच्चों, SC, ST, OBC और EWS के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। जैसे यदि आपको न्यायालय चाहे या फिर संसद जो है, आमतौर पर तब संसद ही पारित करता है कोई कानून, उसको समीक्षा करता है कौन? हमारा न्यायालय। तो यदि संसद चाहे तो इनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। किनके? इनके प्रति SC, ST, OBC और EWS। SC का अर्थ होता है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, ST का अर्थ होता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति, OBC मतलब क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट। इस बार आता है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इस तरह से हम इसको फुल फॉर्म के साथ साथ यही जाने कि इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 16। अब क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर, योग्यता के आधार पर अवसर मिलेगा। कहने का सिंपल मतलब है कि यदि मान के चलिए कि कोई परीक्षा दे, सपोज UPSC है, ठीक है, तो UPSC का आमतौर पर क्या होता है? आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, आपको फर्स्ट एंड थर्ड से मतलब नहीं है। तो यदि है तो सबके लिए है, यदि स्नातक है तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के लिए या धर्म विशेष के लिए इंटर कर देंगे, मैट्रिक कर देंगे, 8वां पास कर देंगे, ऐसा नहीं। क्या है? सबके लिए योग्यता क्या है? समान है। सबके लिए क्या होगा? समान अवसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता समाप्त। छुआछूत करना अपराध है। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत, जैसे पहले होता था ना कि छोटे वर्ग का है, दलित वर्ग का है, तो हम इसको मतलब हमको टच कर देता है तो वो क्या होता है? हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और यदि ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो छुआछूत करते हुए पाया जाता है या उस पर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसको अपराध माना जाएगा और न्यायालय उसको क्या करेंगे? सुसंगत धाराओं तक उसे दंडित करेगा। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधि मिलता था, सर का उपाधि, राय बहादुर का उपाधि, नाइटहुड का उपाधि बहुत सारा मिला है ना। तो इसमें कहता है कि भारत सरकार केवल सैन्य और शैक्षणिक सम्मान देती है। बात भी सही है। जैसे आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, यह क्या है? सम्मान है, आपको ऑनर देती है, लेकिन उपाधि नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। ठीक है, हमारे पास धन दौलत बहुत सारा चीज है, सारा चीज है, लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। आखिर हम स्वतंत्रता संग्राम में क्यों किए थे? स्वतंत्रता के लिए। तो यह जो 19 से 22 है, जो अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 में। कहाँ से है? 19 से 22 में। क्या कहता है कि अनुच्छेद 19, तो इसमें जो छह स्वतंत्रताएं हैं उसका वर्णन किया गया है। पहला क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपनी बातों को संसदीय ढंग से रख सकते हैं, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बातों को। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, हम कहीं बैठक कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। बहुत सारे संगठन, जैसे मान कोई भी पार्टी है, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां हैं, या फिर बहुत सारे संगठन हैं जैसे कि RSS, बजरंग दल हो गए, या फिर बहुत सारे इस्लामिक जो नेता है उनका कोई संगठन होता है। तो इसमें क्या होता है आपको? इसमें होता है आपको क्या? ये संगठन वो बना सकते हैं, उसे स्वतंत्रता है, आप संगठन बना सकते हैं। फिर है कि देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यानी देश में कहीं घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूपी में जन्म लिए हैं तो हम बिहार में नहीं जा सकते हैं, बिहार में जन्म लिया है तो उड़ीसा नहीं जा सकते हैं। हम देश के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। फिर कह रहा है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, हम देश के किसी भी हिस्से में हम निवास कर सकते हैं, इसे बाउंडेशन नहीं है। फिर है कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहने का मतलब है कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी उद्योग धंधे लगा सकते हैं। इसे क्या करता है? यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 19। कितनी स्वतंत्रता है? 6।
ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध के संबंध में सुरक्षा। इसमें क्या कहा गया है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति हत्या कर देता है एक बार, उसको सजा हो गया 10 साल 20 साल जितना का सजा हो गया। अब ऐसा नहीं कि उसी क्या कहते हैं दोष के लिए, उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा मिले। तो यह क्या करता है, संरक्षण करता है, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दे सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे आप सुने होंगे कि बहुत सारे को लोग मारता है, पीटता है, कहता है कि तुम गवाही दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये अवैध है, इलीगल है। यह क्या हमें देता है, ताकत देता है, क्या हमें शक्ति देता है कि हम अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मेनली यहाँ पर क्या है, बाध्य करने के लिए, उसको जबरन गवाही आप नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। इसमें क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत जो पर्सनल है, पर्सनल जो होता है निजता, इसमें क्या है कि यह संविधान का सबसे व्यापक अधिकार माना जाता है। क्या है, यह संविधान का सबसे व्यापक मतलब बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा है। क्या है, तो समय के साथ इसमें अनेक अधिकार भी जुड़े हैं। इससे पहले जो था कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, उसमें और भी चीज जुड़े हैं। क्या है, गरिमामय जीवन, यानी कि हम गरिमा के साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, जैसे आमतौर पर देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे प्रदूषण हो रहा है, तो हमारा यह अधिकार है कि हम स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन गुजर बसर करें। फिर शिक्षा, शिक्षा को भी जोड़ा गया है ना जी, शिक्षा को भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर गोपनीयता, मतलब मेरा पर्सनल जो मैटर है उसके लिए भी यह क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। जिसको होता है कि नहीं कहता कि हमको पर्सनल मैटर है तुम हस्तक्षेप मत करो, तो वही पर्सनल मैटर है गोपनीयता। फिर विधिक सहायता, विधिक सहायता का मतलब कानूनी सहायता। आपको मान के चलिए कि किसी भी तरह का आपको कोई समस्या हो गया, कोर्ट में आप जा रहे हैं, तो अपने स्तर से यदि आप मांग कीजिएगा तो सरकार आपको सहायता दे सकती है, वकील दे सकती है या फिर कोई कानूनी सलाह दे सकती है। फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब है जैसे हमारा तबीयत खराब होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उसके संबंध में भी इसमें प्रावधान किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 21 में, जिसमें क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इस तरह से आज हम अनुच्छेद 21 तक कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमको कवर करना है जो 35 तक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें नहीं कहा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।